आंटी ये कैसे हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे आपकी बद्दुआ लग गई आंटी। एनी एनी बहुत अच्छी लड़की है। उससे कहेगा कि हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती। नहीं आंटी, मेरा वक्त आ चुका है। हो सके तो मेरे कातिल को। कौन है? किससे मारे तुम्हें? वो विकी बोलो। विकी बोलो। नहीं विकी बोलो विकी बोलो। हेलो, कहाँ हो तुम? कौन? इतनी जल्दी भूल गई? तमन्ना बात कर रही हूँ। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कहाँ तुम? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तुम ये सब कुछ जानबूझ के करी हो, हाँ? ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी अली तुम्हारे लिए परेशान रहे। तो हुस्ना, ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत खुश हैं। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, और तुम्हें तुम्हारी खुशियां मुबारक हो। यकीन मानो हुस्ना, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैं भी क्या करूं? अली पर सिर्फ मेरा हक है, और ये हक मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती। जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा था वही धोखा दे के चले गए, तो तुमसे क्या गिला मिला? हाँ, फिर एक बात का जरूर अफसोस रहेगा, मुझसे मेरी सारी खुशियां भी मांग लेती ना, तो मैं हंसते हंसते दे देती तुम्हें। बस इतना कहूंगी कि तुम जैसी बहन अल्लाह किसी को भी ना दे, और कोई बहन अपनी दूसरी बहन के साथ ऐसा कभी ना करे। हुस्ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। पहली बात, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं अपनी बहन की मोहब्बत से कभी शादी ना करती। और दूसरी बात, उसके बाद मैं कभी उस लड़की को अपने घर नहीं लाती जिससे मेरा खामन मोहब्बत करता था। लेकिन नहीं, तुम पर तो मेरी मदद करने का भूत सवार था। खैर, अभी मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि आइंदा कभी अली से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, समझ गई? ये सब वो तुम्हें खुद नहीं कह सकते, इसलिए मुझसे कहा है तुम्हें कहने के लिए। वो तुम्हें याद भी नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर है कि तुम उनसे राब्ता मत करना, वरना मसला होगा।
वैसे तुम्हारी याद में उन्हें आने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत खुश है। सो दोबारा कभी उन्हें फोन मत करना, और कोई भी मदद चाहिए हो मुझसे कह देना। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे अली की किसी मदद की जरूरत नहीं, समझी तुम? क्या करूं? कब तक एनी पर बोझ बनी रही? वो तो मैं एक आंख नहीं भाती, और एनी वो बेचारी कब तक मेरा खर्चा उठाती रहेगी? उनके अपने हालात इतने अच्छे तो नहीं हैं। मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। मैं अली की इज्जत और रुतबे का कब तक ख्याल रखती रहूंगी? उन्होंने मुझे भुला दिया, तो मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अली को अच्छा लगे या बुरा, अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारनी है। आखिर ये हुस्ना कहाँ है? कहाँ ढूंढूं उसको? कहाँ चली गई? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। क्या करूं? मेरी आपसे बात नहीं करेगी। आज मुझे सारे सवालों के जवाब मिलना चाहिए। आप इसे अभी और इसी वक्त इस घर से निकालें। अभी आपने कभी सोचा कि मैं किन अज़ियतों से गुजर रही हूँ? आप रातों को उठकर इसके पास जो जाते थे, क्या लगा? मुझे कुछ नहीं पता। अली, आपको तो धोखे से नफरत थी। मैं कैसे धोखा दे दिया आपने मुझे? अली ने हुस्ना को कॉल की, यानी ये दोनों राब्ते में हैं। क्या
मुझे अली से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, अली वैसे ही बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे हैं मुझसे। अभी तो सिर्फ मोहब्बत से दिल जीतना है मुझे उनका, हुस्ना का जिक्र ही नहीं करना। अली की मोहब्बत पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। क्या कर रही हो हुस्ना? कुछ नहीं, बस जॉब की वैकेंसीज ढूंढ रही हूँ। तुम क्यों टेंशन लेती हो हुस्ना? मुझे यकीन है अली को जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। वो तुम्हें वापस लेने ज़रूर आएगा। नहीं, मुझे प्लीज़ ये खुशफहमी की ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। मुझे खुद के लिए कुछ करना है, प्लीज़। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मामा कहाँ है? घर पर ही होंगी, देखो। नहीं, घर पर तो नहीं है। घर नहीं तो कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे लगा तुम्हें पता होगा इसीलिए तुमसे पूछ रही थी। काम से गई होंगी। इस वक्त कौन सा काम हो सकता है? और वैसे भी मामा मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। कुछ देर पहले यहीं पर ही थी, पता नहीं। मार्केट गई होंगी शायद, हो सकता है। ओह माय गॉड, मैं तो अपना मोबाइल भी छुड़ाई। मैंने हुस्ना को इस घर से इसलिए तो नहीं निकाला कि मैं और अली अब भी दूर दूर रहे। मुझे बिल्लू से तलाक लेनी होगी। अब और देर नहीं करनी चाहिए। अभी अली को मेरे साथ की जरूरत है। एक बार हमारी शादी हो गई तो मैं हुस्ना को अली की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी, हमेशा के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? भूख लगी तुम्हें? नहीं, एक दफ़ा मामा को आने दो, उनके साथ ही खाएंगे। क्या हो गया है? नहीं, परेशान तो मत हो। कैसे परेशान ना हूँ? मम्मा ने कभी इतनी देर नहीं की हुस्ना। तुमने उन्हें कॉल किए? हाँ, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मामा किसी मुश्किल में ना। हाँ, कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, आ जाएंगी वो। तुमने टाइम देखा है? 12 बज रहे हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो अली की तरफ तो नहीं चली गई? उसकी तरफ क्यों जाएंगी? लेकिन वो और जा भी कहाँ सकती हैं? हुस्ना, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं मामा को कुछ हो गया तो। ऐसी बातें नहीं करते, कुछ नहीं होगा उन्हें। ट्रैफिक में फंस गई होंगी, आ जाएंगी, ट्रस्ट मी। रिलैक्स।
भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस एक केस स्टडी कर रहा था। तुम सुनाओ, खैरियत? इसका मतलब है आपने दादा की बात मान ही ली। हाँ यार, बस कोशिश कर रहा हूँ, देखो कब कामयाब होता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी मुलाकात हुई उस लड़की से? आप एनी की बात करें? अच्छा, तो एनी नाम है उसका। नाम तो बड़ा प्यारा है। भाई आप क्या? बात का सही से जवाब दो। बातचीत हुई उससे? कुछ खास नहीं, वो बहुत रिजर्व रहती है। दोनों भाइयों का एक जैसा हाल है। क्या मतलब? मेरा मतलब था कि अगर तुम वाकई सीरियस हो तो दादू से बात करता हूँ, उसके घर रिश्ता भिजवाता हूँ तुम्हारा। नहीं भाई, अभी इतनी जल्दी, और मुझे पता भी नहीं कि मुझे पसंद करती भी है कि नहीं। अरे वाह, मेरा छोटा भाई काफी अक्लमंद हो गया। चलो, बाहर से पढ़ के आने का कोई तो फायदा हुआ। भाई ये दादा नजर नहीं आ रहे? दादू शायद सो गए। अच्छा, मैं तो कहूँगा अब तुम्हें भी जाके रेस्ट करना चाहिए। सुबह ऑफिस जाना है तुमने, और नींद अच्छी है, पूरी करनी चाहिए तुम्हें। भाई आप भी अब रेस्ट करें भाई। हाँ, बस मेरा थोड़ा सा काम है, उसके बाद चले, सुबह मुलाकात होती है फिर। जरूर। गुड नाइट। मम्मा, मम्मा किधर रह गई थी? पप्पू, कहाँ थी? कैसी हैं आप? आप ठीक तो हो ना मम्मा? मम्मा मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, लेकिन कहाँ थी आप? जरूरी काम था। इस वक्त कौन सा काम था? मार्केट गई थी। कहाँ जा रही हो? मुझे नींद आ रही, मुझे नींद आ रही। ये मम्मा को क्या हुआ है? कैसे बिहेव करके गई है मेरे सामने? क्या हो गया है तुझे शहरियार? उसना तुझ में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, और एक तू है कि उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी फीलिंग छुपा रही हो तुझसे। लेकिन मोहब्बत में लेकिन नहीं होता। मोहब्बत तो मोहब्बत है, और मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे।
क्या सोच रही हो? हुस्ना, तुमने एक बात महसूस की? क्या? मामा कितनी परेशान लग रही थी, है ना? हाँ, लग तो मुझे भी रहा था, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए डिस्कस नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओगी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। तो यानी उनसे पूछो ना कि वो कहाँ थी। तुम्हारे सामने ही तो बात हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मामा कुछ छुपा रही है। हाँ, कुछ तो है। बहुत घबराई सी लग रही थी वो। लेकिन तुम तो पूछो उनसे। कैसे पूछूं? उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी वो। मुझे लग रहा है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। सुबह उठ के पूछ लेना। सही, लेकिन तुम सोचो तो सही, आखिर मामा इतनी लेट कहाँ गई थी और इतनी परेशान वापस क्यों आई? तुम मानो या ना मानो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। सर, डिटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है ना, सुबह पूछ लेना। और ज़्यादा क्या हुआ होगा? गर्मी है इतनी बाहर, तबीयत ख़राब हो गई होगी उनकी। बिला वजह तुम भी ना बहुत कुछ सोचने लग गई हो। शायद तुम सही कह रही हो। लेट हो गया, सो जाओ। लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही? कुछ काम पेंडिंग है, उससे फिनिश कर लूँ फिर सो जाऊँगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक मज़ेदार कॉफ़ी बनाती हूँ, ठीक है? बुरा आइडिया नहीं है, बिल्कुल। तमन्ना प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या वो इस हद तक चली गई है? बिल्लू, अब इसका पीछा छोड़, वो तेरे काबिल नहीं है। लेकिन अब मेरी भी ये जिद है, इस तमन्ना की बच्ची को सबक तो सिखाऊंगा। है क्या? बनती क्या है? मैं भी नहीं छोड़ूंगा तमन्ना को, अपनी बिस्ती का बदला लेकर रहूंगा।
हुस्ना की कॉल। हेलो। हेलो, मैं हुस्ना बोल रही हूँ। आपने सच में मुझे ही फ़ोन किया या फिर गलती से नंबर मिल गया आपसे? मैं जानती हूँ शहरयार साहब के आपको मेरा रवैया बहुत बुरा लगा होगा। हाँ लगा तो था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा माइंड नहीं किया। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। वो आपकी शादी हो गई है? हुस्ना, इस वक्त आपने मुझसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो मैं भी आपसे मजाक नहीं कर रहा। वैसे आपके पास कोई रिश्ता है? जी है। वाकई? जी। लेकिन मैंने तो अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। अच्छा, आप ऐसे पूछेंगे नहीं कि वो लड़की है कौन? जब आपने ढूंढ ही लिए तो फिर पूछने का क्या फायदा। चलो मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। हुस्ना, पूछ तो लेती, आपके सिवा कौन हो सकती है वो खुशकिस्मत? हुस्ना बीबी, आप सिर्फ मेरी हैं, सिर्फ मेरी। क्या कहूँगी अब पप्पू को? वो तो मेरी बात पर भी यकीन नहीं करेंगी। तो समझती यही है कि मैं एनी का रिश्ता ही नहीं करवाना चाहती शहरयार से। आप ही मदद कीजिए मेरी। यस। क्या हुआ दादू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ बेटा, रात से बुखार है। तो दादू आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बताने का क्या फायदा बेटा, मैंने रात को दवा ले ली थी। दादू आपसे कितनी बार कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब देखें अपनी हालत। तुम दोनों हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आज एक काम करना, मेरे ऑफिस चले जाना। आपके ऑफिस? हाँ, मेरे चैम्बर में 2-3 केसेस हैं, वो स्टडी कर लेना। मैं खुद चला जाता बेटा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। दादू कैसी बातें करते हैं आप? माना आपका पोता आप जितना लायक नहीं है, लेकिन इतना नालायक भी नहीं है। बेटा मेरी नज़र से देखो तो तुम्हें पता चले कि तुम में कितनी खूबियाँ हैं। खुद को नालायक कहने वाले, और मुझे यकीन है तुम्हें एक ना एक दिन बहुत बड़े वकील बनोगे। मुझे भरोसा है तुम पर। बस आपका यही भरोसा कभी कभी मुझे कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर नहीं आता, मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें एक कामयाब तरक्की करता हुआ वकील देख सकूं, ताकि सुकून से दुनिया से जा सकूं। दादू ये आप कैसी बातें करने लग गए? और आपके सिवा हमारा है ही कौन? आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगे दादू, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा भाई, नहीं करूँगा, जाओ। अच्छा दादू, मैं अब काम पे जाता हूँ आपके, और मैं खादिम से कह के जाऊंगा कि आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। वादा करें कि आप यहीं लेटे रहेंगे। वादा? पक्का? पक्का वादा। ये चलेगा। तेरा तो बड़ा भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएगा तू चैम्बर? अरे हुस्ना, तुम कहाँ जा रही हो?
कहीं नहीं, बस जॉब का इंटरव्यू है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई विश यू गुड लक। थैंक यू। तुमने फूफो से बात की? हाँ, बात हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर? पता नहीं, कुछ परेशान सी और खोई खोई सी लग रही थी। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं नहीं, तुम उनसे कोई बात ना करना। वो बिना वजह तुम्हें कुछ कह देंगी, फिर मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे अब आदत हो गई है। वैसे भी उनकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। आई नो दैट, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम उनसे कुछ मत कहो। तो तुम इसमें अकेली परेशान होती रहो, मैं ये देखती रहूँ। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ, तुमने कुछ खाया है? नाश्ता करोगी? नहीं, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाना होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जाओ। आओ बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। अच्छा बैठो। टोस्ट खाओगी? हेलो। चला क्या ये? सही, मुझे क्या, अच्छा वो चला गया, पीछे ही पड़ जाता है। कब आएगी ये बस? क्या हुआ? वो गाड़ी चल ही नहीं रही। दरअसल इसकी आदत है, ये किसी को गर्मी में या धूप में ऐसे देख नहीं सकती। अगर आप इसमें बैठेंगी तो ये यकीनन चल पड़ेगी। अच्छा, बड़ा ही नरम दिल है आपकी गाड़ी का। इस तरह तो और भी लोग खड़े हैं आसपास गर्मी में, उनको भी ना बिठा लें आप। नहीं नहीं नहीं, इतना भी नरम दिल नहीं है। खैर, आपको पता है कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा, मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ। वैसे आप जिस बस का इंतजार कर रही हैं वो आधे घंटे से पहले नहीं आने वाली। बहुत लेट हो जाऊंगी मैं, इंटरव्यू भी नहीं दे पाऊंगी। चलें फिर।
आए। इनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मंजिल साफ नजर आ रही है। क्या सोच रहे हैं? मुझे देर हो रही, जल्दी चले। अली, क्या हो गया है आपको? हर वक्त आप इतने गुमसुम रहते हैं। कहाँ गया मेरा वो अली? क्या सिर्फ हुस्ना ही आपके लिए सब कुछ थी? मैं कुछ नहीं। मैंने भी तो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरी कोई कदर नहीं। अब तो हुस्ना से मुकाबला करना छोड़ दो। जा चुकी है वो हमारी जिंदगी से। अरे, ये तो हुस्ना नहीं है। लेकिन इसके साथ कौन है? देखता हूँ। क्या हो गया एली? पागल हो गए? आपने देखा नहीं कितनी बेतकल्लुफी लग रही है दोनों के बीच? सी है कौन? पहले कभी देखा तो नहीं से। मुझे नहीं पता। मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे ओ मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे मौला मौला मेरे हा मेरे हा मेरे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बीवी है वो आपकी। मौला मौला मेरे। अगर शहर भर में इस तरह गैर मर्दों से मिलती फिरेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? मौला मौला मेरे। वैसे बड़ी तेज है वो। अभी आपने उसे छोड़ा भी नहीं और कोई और उसकी जिंदगी में भी आ गया। गाड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही थी वैसे उसकी। तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो? अगर मेरे चुप रहने से हकीकत बदल जाती ना तो मैं हो जाती हूँ चुप। वैसे मुझे लगता है कि आपको भी हुस्ना को तलाक दे देनी चाहिए। वकील के पास तो हम जा ही रहे हैं। अब देखें नाली, उसने अपनी जिंदगी में किसी और को ढूंढ लिया। इससे पहले कि वो आपसे खुला मांगे, आप उसे छोड़ दें। तमन्ना, चुप कर जाओ वरना मैं तुम्हें गाड़ी से निकाल दूंगा। क्यों? मैं क्यों उतरूं गाड़ी से? हाँ, गलत वो करें और सारा गुस्सा आप मुझ पर निकालें इसलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अली, आपको हुस्ना को छोड़ने में मसला क्या है? हाँ, जा चुकी है वो आपकी जिंदगी से। उसका ख्याल दिल में रखना बेवकूफी है। इस एड्रेस पे जाना है। ओह, तो आप नौकरी तलाश कर रही हैं? आपको ना कोई डिटेक्टिव या वकील होना चाहिए था। आपको कैसे पता? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं वाकई वकील। अच्छा, लगते तो नहीं है। अभी आप ही ने तो कहा। खैर, मेरे दादा इस शहर के बहुत बड़े वकील हैं, बैरिस्टर सुल्तान हैदर। नाम तो सुना ही होगा आपने।
उनका नाम तो सबने सुन रखा है, अपना बताए ना, आपने क्या काम किया आज तक? कुछ खास नहीं, बल्कि शायद कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मेरे दादा की ख्वाहिश मुझसे भी ज़्यादा है कि मैं उनकी तरह एक बड़ा वकील बनूं, उनका नाम रोशन करूं। तो ये अब तक ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो सकी? हालांकि आप बहस तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। आप मुझ पर तंज कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। बस मुझे अभी तक कोई ऐसा केस ही नहीं मिला जिसमें मैं अपने दिलो जान लगा। अच्छा, दिलो जान। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वकालत में दिमाग की ज़रूरत होती है, दिल की तो नहीं। नहीं, मेरा नज़रिया कुछ अलग है। दिल से वो लोग काम लेते हैं जो जिंदा हैं, वरना इंसान और मशीन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। ले जी, आपकी मंजिल भी आ गई। ये ले, आ गई आपकी मंजिल। थैंक यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या हुआ मामा? हाँ, क्या बात है? मामा, आप कल रात से परेशान हैं। कोई तो बात है, क्या आप मुझे नहीं बताएंगी? नहीं यानी ऐसी कोई बात नहीं है। मामा, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हो। कहा ना कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कुछ नहीं है तो ये तो बताएं, कल रात को आप कहाँ गई थी? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं डॉक्टर के गई थी। डॉक्टर के पास? मामा, आपने मुझे कहा था आप मार्केट गई थी। हाँ, वो गलती लग गई होगी। बाय द वे, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऑफिस कैसे जा सकती थी? नहीं, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ तुम चली जाओ। आपको पता है अली, ये शहर के सबसे बड़े वकील हैं। क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप हुस्ना के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो था कौन? जी फरमाइए, क्या काम था? आप सुल्तान हैदर हैं? जी नहीं, मैं उनका ग्रैंडसन। आपको जो भी डिस्कस करना है आप मुझे बता सकते हैं। मैं सिर्फ उनका ग्रैंडसन ही नहीं बल्कि एक लॉयर भी हूँ। एक्चुअली मुझे एक केस फाइल करना है। जी ज़रूर, लेकिन आप दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। मेरा नाम मिना है और ये अली कासमी है। तमन्ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप फिल्मों में काम करती हैं? जी ठीक है जी, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं अपने हस्बैंड पर केस करना चाहती हूँ। I mean,
मैं खुला चाहती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे कुछ देर के लिए लगा कि शायद ये आपके हस्बैंड है। सॉरी, एक्चुअली मेरे फ्रेंड हैं। आपसे जितना कहा जा रहा है आप उतना ही करें। सॉरी, आप तो माइंड ही कर गए, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। ठीक है, आप सारी डिटेल्स बता दें, आपके शोहर को नोटिस भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। चले जी, शहरयार साहब आपसे एक बात पूछनी थी। जी ज़रूर पूछिए। हमने यहाँ आते हुए आपको बाहर गाड़ी में देखा था एक लड़की के साथ। आप उससे कैसे जानते हैं? तमन्ना चले। हाँ चाहते हैं ना, मैं बात कर लूं। तुम बात करो, मैं जा रहा हूँ। सॉरी, अली। अजीब लोग हैं, आए तो साथ है लेकिन साथ जाने पे आमादा नहीं। मामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? कहाँ नैनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जो कुछ तुम सोच रही हो। तुम प्लीज ऑफिस जाओ। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। ओ हाँ मम्मा, मैं सोच रही थी मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। वैसे भी मौसम बदल रहा है, सोच रही थी कि गर्मियों के कपड़े अंदर रख देती हूँ और सर्दियों के निकाल लेती हूँ। हाँ जाओ कर लो। ठीक है, आपके कपड़े भी वॉश कर देती हूँ। नहीं, मेरे कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कपड़े धो लिए। धो लिए थे? लेकिन क्यों? वो क्या मतलब क्यों है? नहीं, देखो तुम ऑफिस जाती हो, तुम्हारे पास इतना काम होता है। मैं घर पे आई हैड नथिंग टू डू, मैंने कपड़े धो लिए। इसमें ऐसी क्या बात है? व्हाई आर यू मेकिंग इट सो सस्पिशियस? लाइक ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, हद होती है। क्या करते हैं आप अली? क्या सोचता होगा वो? तुम्हें उसकी फिक्र है? अली आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे हुस्ना के बारे में पूछने की? लो, आप ही हुस्ना के लिए इतना परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा उसके बॉयफ्रेंड से पूछ लेती हूँ। बस तमन्ना, बहुत सुन लिया मैंने। शट अप! लो, अब मैंने क्या कह दिया है अली? आपका भी ना सारा गुस्सा सिर्फ मुझ पर चलता है, लेकिन वो हुस्ना, उससे तो आप कुछ भी नहीं पूछ सकते कि वो पूरे शहर में क्या गुल खिलाती फिर रही है। तमन्ना, मैं तुम्हारे से इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्यों बात नहीं करना चाहते आप? अली, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि हुस्ना आपको भुला चुकी है। उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है, इसीलिए तो वो आपकी परवाह तक नहीं करती। आखिर खामंद है ना आप उसके, कोई गैर तो नहीं। पर नहीं, आपका सारा गुस्सा तो सिर्फ मुझ पर निकलता है। वैसे काफी अमीर लगता है ये लड़का, नहीं? उसने भी बड़ी तेज है, एक तरफ आपको फंसाया और दूसरी तरफ इस वकील को। कमाल है भाई। ये भी तो हो सकता है कि हुस्ना का उससे कोई ताल्लुक ना हो। आपको बड़ा एतबार है उस हुस्ना पर। हाँ चले, एक मिनट के लिए मान भी लिया कि उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं था, तो हुस्ना उसकी गाड़ी में क्या कर रही थी बताए? खुद को धोखा देना बंद करें अली, प्लीज।
और बताओ एनी, मिल गई तुम्हारी चहेती को जॉब? नहीं मामा, एक्चुअली उसकी क्वालिफिकेशन ना काफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगी। हाँ, तो जॉब्स कोई दरख्तों पे तो नहीं लटकी होती ना, कैसे हाथ बढ़ाओ और जॉब तोड़ लो। मामा कमाल है। और वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह लायक होता भी नहीं है। तुम्हारे जितनी क्वालिफिकेशन हासिल करना हर किसी के बस का रोग नहीं है। मामा, हुस्ना के पास मेरे जितने रिसोर्सेज भी तो नहीं थे। तुम तो अपनी माँ की हर बात को नेगेट करना अपना फर्ज समझती है ना? मामा, हुस्ना पहले ही बहुत परेशान है और फिर भी आप उसका दिल दुखाती रहती हो। अब प्लीज उसके सामने इस तरह की कोई बात मत करना। मैं तो हमारी वजह से परेशान हूँ। परेशान तो हमें होना चाहिए। कमाल है, मतलब उसका क्या जा रहा है? मज़े से बैठी है, पका पकाया मिल रहा है, बना बनाया मिल रहा है उसे। वो क्यों परेशान होगी? और वैसे भी उसे जॉब करने की ज़रूरत क्या है? मैं तुम्हें बता दूं एनी, वो ये सब ड्रामा कर रही है। वो जॉब करना ही नहीं चाहती। पता नहीं एनी तुम कब समझोगी। मामा आप भी ना। आ रही हूँ। कौन आ गया? पुलिस? आप लोग यहाँ? ये नहीद का घर है? हाँ जी, लेकिन आप लोगों को उनसे क्या काम? कहाँ है वो? यहीं पर ही है, पर किस काम से आए हैं आप लोग? नहीं, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये कौन है? ये मेरी भाभी हैं, लेकिन आप बताएंगे आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या काम है आप लोगों को? नहीद बेगम को निकालो। आपको फुप्पो से क्या काम है? ये इस तरह नहीं मानेंगे। घर की तलाशी लो, मुजरिम फरार ना हो जाए। मुजरिमा? ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ कोई मुजरिम नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओ बीबी, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। ये नहीद बेगम का घर है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन मेरी मामा ने ऐसा क्या किया है? उन्होंने कत्ल किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। बाहर निकालो, तलाशी लो जाके। एक सेकंड रुकिए आप लोग। इस तरह आप लोग किसी के घर घुस नहीं सकते। बीबी, हमें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। अगर हमने मुजरिमों से ज्यादा लेना शुरू कर दी तो बस हो गया हमारा काम। मेरी मामा कोई मुजरिम नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। आराम से। आप भी आराम से बात करें। आपके पास सर्च वारंट है, दिखाएं। वो भी दिखा देते हैं, पहले मुजरिम तो हाथ आ जाए। मामा छोड़ो मेरी मामा को। मामा। ओ बीबी, समझाओ इसको, वरना मुजरिमा की मदद करने के जुर्म में इसको भी अंदर कर दे। ये क्या आपने मुजरिमा लगाया हुआ बार-बार? क्या किया मेरी फुप्पो ने? फोन किया है इसने। मामा ये क्या कह रहा है? ये सच नहीं है ना मामा? एनी एक सेकंड। किसका खून किया? विकी नामी लड़के का।